अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट सेकंड, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। एज यू नो वेल कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेटिव पार्ट कर लिया है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल देन। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? नेगेटिव। मीनिंग, नेगेटिव का मीनिंग है नेगेटिव जहां लगा होगा। नेगेटिव का मीनिंग है नॉट जहां एप्लीकेबल होगा। डन, वेल डन। आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। पास्ट का मीनिंग क्या है? पास्ट बताता है कि जो भी काम है वो हो गया था। पास्ट ने रिप्रेजेंट किया था एंड परफेक्ट ने रिप्रेजेंट किया यानी वो बहुत अच्छे से आप कर चुके थे। डन, यानी वो काम आप कर चुके थे। तो इसकी आइडेंटिटी भी यही होती है। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे। या फिर इसको आप कह सकते हैं आ था, ई थी, ए थे। ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं? हम उससे पहले देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर। मीन्स हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर। और सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो लिखा है यहाँ। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के जो टू की पॉइंट्स है वो यहाँ है। पहला है उसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बता दी। एंड देन उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? जो हम यहाँ लगाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। देन उसके बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब जो रिप्रेजेंट करती है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस को। वो कौन सी है? हेड। डन। तो सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड लगाना है, लेकिन हेड के साथ क्या लगाना है? नॉट। क्योंकि कौन से सेंटेंसेस आप लोग करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। सो सिंपल, जितना सिंपल लिखा है एज सिंपल यही है। और आज हम करेंगे थोड़े थोड़े और एडवांस लेवल वाले अपने क्या सेंटेंसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू कैन विजिट, क्योंकि वहाँ मैंने थोड़े सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे, यहाँ थोड़े से लेंथी सेंटेंस हैं। डन एवरीवन? देखो ये समझ आया। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ चुका, चुकी, चुके थे लिखा है। अगर आ था, ई थी, ए थे आता है तो बात भी सेम है। जैसे देखें एग्जाम्पल से देखते हैं। पिताजी के कार्यालय जाने से पहले माताजी ने चाय नहीं पी थी। यानी पिताजी के कार्यालय यानी ऑफिस जाने से पहले माँ ने चाय नहीं पी थी। मीन्स क्या है? यानी माँ तब चाय नहीं पी चुकी थी। उस टाइम पे माँ ने चाय नहीं पी थी या उस टाइम पे माँ चाय नहीं पी चुकी थी या पी थी, दोनों बातें सेम है। डन एवरीवन? तो हम कर रहे हैं नेगेटिव वाला पार्ट। या तो आप कहिए चुकी थी या फिर पी थी, दोनों बातें सेम है। नहीं समझ आया? देखिए यहाँ लिखा है पिताजी के कार्यालय जाने से पहले माताजी ने चाय नहीं पी थी। यानी जो मदर थी उन्होंने चाय उस टाइम पे नहीं पी थी, यानी वो उस टाइम पे चाय नहीं पी चुकी थी। आगे देखिए, अभी नहीं समझ आया? देखिए चुकी थी में लास्ट में क्या लगा है? ई थी। और यहाँ भी क्या लगा है? ई थी। आ था, ई थी, ए थे। डन एवरीवन? वेल डन। तो हमारे हो गई पहचान, इसकी अब क्या करनी है। लेकिन अब हमें जो सेंटेंस करना है हम सिंपल वाले नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जहां लगा होता है पहले और बाद। पहले का मीनिंग बिफोर एंड बाद का मीनिंग आफ्टर। हमारे सेंटेंस में लगा है पहले एंड बाद। इन सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होती है लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह आज के बाद। यहाँ लिखा है पहले। अब देखें ये जो सेंटेंस हम बनाते हैं, देखिए एक बार पढ़ते हैं। पिताजी के कार्यालय जाने से पहले माताजी ने चाय नहीं पी थी। मीन्स ये जो आपका सेंटेंस बना है टू क्लोज से मिलकर बना है। डन, प्रिंसिपल क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट आपका सेंटेंस बनाना है। डन। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखो पहले, देखो इधर देखो, पिताजी के कार्यालय जाने से पहले यहाँ एक क्लोज बना आपका। देन उसके बाद दूसरा क्लोज जो बना वो ये बना माताजी ने चाय नहीं पी थी। बने दो क्लोज। अब इसको कैसे बनाते हैं? बस बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर पहले आता है हमारे सेंटेंस में, पहले आता है तो क्या करना है? जो सेकंड वाला पार्ट है तो वो किस में बनेगा? वो बनेगा आपके पास्ट परफेक्ट में। जो सेकंड वाला पार्ट है वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। पूरा लिखना पड़ेगा, ये समझ जाएंगे आप लोग। सेकंड वाला पार्ट जो बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ये है सेकंड वाला पार्ट। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में,
और इन दोनों से मिलकर बनेगा आपका सेंटेंस। समझ आया? मीन्स ये अगर सेंटेंस में लगा है पहले, डन, तो अगर पहले लगा है तो ये वाला जो क्लोज है ये लिखेंगे, ये जो बाद वाला है ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो फर्स्ट वाला है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। सेंस देखिए क्या कह रहा है, पिताजी के कार्यालय जाने से पहले। डन। माताजी ने चाय नहीं पी थी, यानी उस टाइम पे माताजी चाय नहीं पी चुकी थी। ये वाला क्लोज बनाना है पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला क्लोज बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला क्लोज बना लीजिए सारे सेंटेंसेस में। डन। तो पहले ये वाला क्लोज, लेकिन सेकंड क्लोज कैसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का क्या है स्ट्रक्चर, यही है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज याद रहे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, देन उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स यानी जो भी बचे कुचे शब्द है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट मीन्स जो भी काम करता है, यानी माताजी। कौन चाय पीती है, माताजी। कौन लगाएंगे, सब्जेक्ट पाएंगे यूजुअली, तो कौन, मदर। तो हम लिखेंगे मदर, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेड नॉट लगाना है। क्यों, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस है, तो लगाएंगे मदर हैड नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, कोई भी काम जहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब वो अगर पी रही है तो कहीं ना कहीं एनर्जी यूटिलाइज होगी नहीं होगी पीने में। तो देखो वर्ब के लास्ट में ना लगाओगे, यूजुअली आपको आपका वर्ब मिल जाएगा, जैसे पी ना, हंस ना, रो ना, गा ना, सता ना, देख ना। डन। तो हमने क्या देखा, पी ना, और पीने की इंग्लिश आएगी ड्रिंक, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, दैट इज क्या आएगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। थर्ड फॉर्म आती है ड्रंक। मदर हैड नॉट ड्रंक, और क्या नहीं पी थी, चाय। रिमेनिंग वर्ड्स लगा देंगे, द, टी। कब, बिफोर, ये क्लोज कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद हमने लगा दिया बिफोर। डन। सबसे पहले ये वाला क्लोज अपना कंप्लीट किया, सेकंड वाला किया, उसके बाद लगा दिया बिफोर। डन। उसके बाद ये वाला जो क्लोज बनाना है, कौन से, कैसे बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट की बात सुनेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का यानी पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, बस इतना ही होता है। डन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। डन। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पिताजी के कार्यालय जाने से पहले, मीन्स किसके जाने से पहले, कौन थे जो जा रहे थे, कौन थे वो, यानी पिताजी। तो लिखेंगे बिफोर फादर। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद क्या है, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपने वो भी नहीं देखा है, मैंने वो प्रीवियस यानी जो पहले के वीडियोस हैं उसमें बना रखा है, तो देन यू कैन वॉच राइट नाउ, अभी भी देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगेन कि उसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब एनर्जी यूटिलाइज कैसे होगी, जाने में, और वो जा रहे हैं, और जाने की इंग्लिश क्या आएगी, जाना। आया लास्ट में ना, तो ये होगी आपकी वर्ब। तो जाने की इंग्लिश आती है गो, लेकिन कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है, सेकंड। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड, दैट इज क्या आएगी, वेंट। और कहाँ, टू द ऑफिस। रिमेनिंग वर्ड्स। डन। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा, मदर हैड नॉट ड्रंक द टी। टू क्लोज थे यहाँ पे, पहले की वजह से, पहले या बाद की वजह से टू क्लोज बन गए। एक क्लोज ये और एक क्लोज ये। डन। ये हो गया फर्स्ट क्लोज, ये हो गया सेकंड क्लोज। डन। तो मैंने क्या बोला आपसे कि पहले सेकंड वाला बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर पहले आ रहा है तो पहले में जो पहला वाला होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए, सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए। इजी था। पहले मैंने सेकंड वाला क्लोज बनाया, सारे सेंटेंसेस में ऐसे ही करेंगे। देन उसके बाद कौन सा बना दिया आपका
फर्स्ट वाला क्लोज, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, फर्स्ट वाला, याद रहे। आगे देखें, खाना खाने से पहले। अच्छा मुझे पता चल गया यहाँ पहले है, डन। मेहमान घर से बाहर नहीं गए थे, यानी जो मेहमान थे वो घर से बाहर नहीं जा चुके थे जब तक कि खाना नहीं बना था। ये कह रहे हैं बात दोनों की सेम है, डन। तो पहले लगा है तो एक क्लोज ये है एंड एक क्लोज ये है। मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला जो क्लोज है वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड वाला क्लोज है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी पी आई का मीनिंग पास्ट इंडेफिनिट, पी एफ का मीनिंग पास्ट परफेक्ट, डन। अब मैंने क्या किया, पहले सेकंड वाला क्लोज बना लिया, पहले सेकंड क्लोज बनाएंगे फिर फर्स्ट क्लोज बनाएंगे। सेकंड क्लोज में क्या है, मेहमान घर से बाहर नहीं गए थे, मेहमान घर से बाहर नहीं गए थे। कौन नहीं गए थे, मेहमान, तो क्या लिखेंगे, गेस्ट, गेस्ट। और ये किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमें पता लगा दिया हमने, क्या किया है हमारा सब्जेक्ट, कौन लगाएंगे और सब्जेक्ट पाएंगे। देन उसके बाद हैड नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, तो गेस्ट हैड नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद यहाँ वर्ब क्या है, गए, गए का मीनिंग क्या है, जाना, यानी वो वहाँ नहीं गए थे, वहाँ नहीं जा चुके थे, जाना, यही सेंस आएगा। तो क्या लगाएंगे, जाने की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। गेस्ट हैड नॉट गॉन, और कहाँ नहीं गए थे, रिमेनिंग वर्ड्स लगा दीजिए। कहाँ नहीं गए थे, घर से बाहर, घर से बाहर, आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस। आगे देखेंगे, ये फर्स्ट क्लोज यानी जो हमारा सेकंड वाला क्लोज है सेंटेंस का वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद बिफोर लगाएंगे और फर्स्ट क्लोज को बनाएंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या लिखना है, खाना खाने से, बिफोर लगा दिया, खाना खाने से यानी खाना खाना। एक होता है क्रिया करना मीन्स खाना, जब आप खाते हो उसको ईट करते हैं, डन। ईट भी बोल सकते हो, टेक बोल सकते हो, हैव बोल सकते हो। तो हम लगाएंगे यहाँ लेने की यानी खाने की टेक, और टेक की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, टू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव पार्ट होता है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, मैंने अभी आपको बताया, बताऊं अगेन रिमाइंड कराऊं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। सेकेंड फॉर्म लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिटली, डन। तो खाना खाने से, और खाना एक तो वो है जो खाना आपकी टेबल पे रखा है जो आपको खाना है, एक वो है जो आप खाएंगे, मीन्स एक खाना और एक क्रिया, डन। तो क्या लिखेंगे, टेक, टुक, टेकन। सेकंड फॉर्म क्या है, टुक, टुक लगाएंगे ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो लिखेंगे टुक। और क्या टुक किया आपने, फूड, यानी जो आपके सामने रखा है वो खाना आपने खाया, मेहमानों ने टुक द फूड, डन। इजी था। पहला जो बनाया हमने क्लोज, ये वाला पहले आया तो जो सेकंड वाला था वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो फर्स्ट वाला था वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा बिफोर लगाने के बाद। अब देखें पहले का उलट क्या होगा, बाद में, पहले का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बाद में। देखो यहाँ लिखा है बाद, लिखा है, तो अब आप ऐसा करें, इसका भी अपोजिट कर दीजिए, यानी यहाँ पहले पास्ट इंडेफिनिट का था तो अब यहाँ पे ये वाला क्लोज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में और ये वाला क्लोज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। सो सिंपल, बस यही करना है, बस एक चीज आपको मेमोराइज करनी है, देन उसके बाद सेकंड वाली खुद से हो जाएगी। पहले का अपोज वर्ड क्या होगा, बाद, तो ऐसे ही हमने क्या कर दिया, यानी जो फर्स्ट वाला क्लोज बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में और जो सेकंड वाला क्लोज बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। याद रहेगा जहाँ पर बाद लगा होगा सेंटेंस में बनाते हैं, पहले सेकंड वाला बनाएंगे फिर फर्स्ट वाला। राम के जाने के बाद,
माली ने बाग में पानी नहीं लगाया था। अब मैंने क्या बोला, अगर बाद लगाया तो सेकंड वाला क्लोज किस चीज में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखें यहाँ नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं बताती हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, मेमोराइज करना है इसको। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस रिमेनिंग वर्ब, बस इतना ही था। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ब, बस। तो अब यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कौन था जो बाग में पानी नहीं, किसने पानी नहीं लगाया था, कौन था वो, कौन था, बाग में डालने वाला माली, तो माली को बोलते हैं गार्डनर। तो लिखेंगे द गार्डनर। उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो लगाएंगे डिड नॉट। और उसमें फिर क्या नहीं किया था, वर्ब लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म लगानी है, फर्स्ट वाली फॉर्म, यानी क्या लगाना, पानी लगाना, और पानी लगाने की क्या आएगी, वाटर या वाटर, फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो आएगी वाटर, यानी पानी लगाने को वाटर में बोलते हैं, और बोलते हैं प्लांट भी बोलते हैं। डन। तो द गार्डनर डिड नॉट वाटर, किसको वाटर नहीं किया था, बाग में, इन द गार्डन में, ठीक है, यानी बाग में। कब, आफ्टर, उसके बाद क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर फर्स्ट क्लोज कंप्लीट, यानी ये वाला जो क्लोज था वो कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्लोज आएगा, ये किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। डन। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ रिटर्न है। सबसे पहले लगाइए सब्जेक्ट, कौन, किसके जाने के बाद, कौन था जिनके जाने के बाद, यानी राम, तो क्या लगाएंगे, आफ्टर राम। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड, पॉजिटिव वे में है तो पॉजिटिव हेड लगाएंगे सिर्फ, अगर नहीं होता तो नॉट लगाते। यहाँ नहीं था तो हमने पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग बनाया। यहाँ पॉजिटिव वे में कह रहा है राम के जाने के बाद, यानी पॉजिटिव बात कह रहा है, नहीं लगा रहा है, तो हमने कौन सा वाला स्ट्रक्चर लगाया, बस नॉट हटा दीजिए, हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। यानी आफ्टर राम हैड, उसके बाद जाना, और जाने की इंग्लिश क्या आएगी, गो, और यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, दैट इज गॉन, आफ्टर राम हैड गॉन। डन एवरीवन। आगे देखेंगे, इजी था। यहाँ पे एक क्लोज ये है, सेकंड क्लोज ये है, पहले और बाद में याद रहे, यानी इसका अपोजिट कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या था, पहले वाले में पहला वाला जो क्लोज था वो पास्ट इंडेफिनिट में बना था, और जो सेकंड वाला क्लोज था वो पास्ट परफेक्ट में बना था। डन। अब बाद वाले में इसका अपोजिट कर दो, राम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाद है, तो जो फर्स्ट वाला क्लोज है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड वाला यानी यहाँ से यहाँ तक का क्लोज है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पहले आपको कौन सा क्लोज बनाना है, सेकंड क्लोज बनाएंगे, देन उसके बाद आफ्टर या बिफोर जो भी है वो लगाकर फर्स्ट वाला क्लोज बना देंगे। डन। नेक्स्ट देखेंगे, चपरासी के घंटी बजाने के बाद अध्यापक वहाँ से नहीं गए थे, यानी जो टीचर्स थे वो वहाँ से नहीं गए थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ मुझे नजर आया बाद, तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाला क्लोज है यानी दिस वन, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो ये वाला क्लोज है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और मैंने क्या बोला आपसे, पहले सेकंड वाला क्लोज बनाइए, उसके बाद बिफोर या आफ्टर जो भी है वो लगाकर फिर फर्स्ट वाला क्लोज बना दीजिए। समझ आया। अब देखो, अध्यापक वहाँ से नहीं गए थे, मैंने अभी आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताया था नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। डन। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है,
कौन वहां से नहीं गए थे, यानी कौन थे जो वहां से नहीं गए थे? अध्यापक। तो लिखेंगे टीचर्स, उसके बाद क्या लगाएंगे? डिड नॉट, क्योंकि किसको बना, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बनाना है आपको पास्ट इंडेफिनिट में। तो बनाएंगे टीचर्स डिड नॉट, लगाया डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब यानी कोई भी क्रिया, जो भी काम होगा। अब क्या काम क्या है? गया। गया का मीनिंग जाना, लगाया जाना, और जाने की इंग्लिश क्या आएगी? गो। देन फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं निगेटिव में। टीचर्स डिड नॉट गो, वहां से यानी देयर। टीचर्स डिड नॉट गो फ्रॉम देयर। उसके बाद क्या लिखा है? बाद, ये कंप्लीट हो, देन उसके बाद टीचर्स डिड नॉट गो देयर, ये है ना वहां से, यानी जो पोजीशन थी उस जगह से वो नहीं गए, तो लगाएंगे फ्रॉम देयर, यानी वहां से। डन, स्क्वायर कर लेंगे इसके साथ। उसके बाद क्या लगाना है? फर्स्ट क्लोज कंप्लीट हो गया, आफ्टर लगाइए, लगाया मैंने आफ्टर। उसके बाद क्या करना है? ये वाला जो क्लोज है, ये वाला जो क्लोज है ना, इसको पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए। अब कैसे बनाना है? चपरासी के घंटी बजाने के बाद। कौन, किसके घंटी बजाने के बाद? वो कौन था जो रिंग बेल करते थे, बेल को रिंग करते थे, यानी चपरासी। आफ्टर द पियोन, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? पास्ट परफेक्ट में हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? बजाना, और बजाने को क्या बोलते हैं? रिंग। तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। रिंग, रैंग, रंग। थर्ड फॉर्म होती है रंग। और क्या बजाने के बाद? द बेल। ये हो गया आपका रिमेनिंग वर्ड्स। डन, कंप्लीट। देन एवरीवन, सबसे पहले मैंने क्या बनाया? पहले मैंने आपसे बोला है कि सेकंड वाला क्लोज बनाएंगे, देन उसके बाद आफ्टर लगाने के बाद फर्स्ट वाला क्लोज बना देंगे, चाहे वो बिफोर वाला हो या आफ्टर वाला हो। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, इन सेंटेंस में अगर पहले लगा है तो जो फर्स्ट वाला क्लोज है, ठीक है, वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड वाला क्लोज है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अब आप इसका पोज कर देंगे, यानी अगर किसी सेंटेंस में बाद लगा है तो इसका पोज करेंगे तो क्या होगा? यानी फर्स्ट क्लोज जो बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, एंड देन सेकंड क्लोज बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। And if you have any question, any query about this, then you can ask me in the comment section. Lastly, I'll say thank you and Allah Hafiz.